मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के साथ ही बिलासपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में देवकीनंदन दीक्षित सभागार में स्वच्छता उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और आमजन शामिल हुए। स्वच्छता उत्सव के दौरान मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लाइव प्रसारित किया गया, जिससे बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने सुना। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की झलक दिखाने वाले स्टॉल भी लगाए गए थे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें नागरिकों ने लाभ उठाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चेक का वितरण केंद्रीय मंत्री तोखन साहू द्वारा किया गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उन्हें साड़ी और शॉल भेंट किए गए। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वच्छता और विकास के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। इसमें आमजन की भागीदारी ही इसकी सफलता की कुंजी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बिलासपुर में रक्तदान शिविर, अन्य कई आयोजन किए गए। इसके साथ ही सिम्स अस्पताल में आगामी 30 दिनों तक विभिन्न प्रकार के शिविर लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के निर्माता, नव निर्माता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। आज पूरे देश भर में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को मना रहे हैं। आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़े। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, शतायु हों, आने वाले 100 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी काम करें, ऐसे हमारी भगवान से प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को बालोद जिले के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जनसंपर्क विभाग द्वारा विशेष छाया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों, विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, सीईओ जिला पंचायत सुनील चंद्रवंशी समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया। प्रदर्शनी में आमजन के लिए भी प्रधानमंत्री की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत की गई थी, ताकि लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर जनसंपर्क अधिकारी चंद्रेश ठाकुर ने उपस्थित अधिकारियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री भेंट की। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े का उद्देश्य सिर्फ प्रधानमंत्री के जन्म दिवस का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि जनता तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाना भी है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई हैं। उन्होंने सेवा पखवाड़े को समाज सेवा और जागरूकता का विशेष अवसर बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ने की अपील की। उल्लेखनीय है कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत बालोद जिले में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनका लाभ आम जनता को मिलेगा। जिले में एक बार फिर बजरंग दल पर मारपीट का आरोप लगा है। मामला सीपत क्षेत्र का है, जहां हर रविवार की तरह इस बार भी श्रीपाद भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। प्रार्थना के दौरान अचानक बजरंग दल के कुछ लोग वहां पहुंचे और हंगामा करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं। वहीं सीपत की रहने वाली महिला उमेंदा सूर्यवंशी को सिर में गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद पीड़ित महिला और अन्य लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान समाज सेविका प्रियंका शुक्ला भी उनके साथ थी। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकार छीनने और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका शुक्ला ने कहा कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसे कानून और सिस्टम के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए, न कि हिंसा और मारपीट के जरिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चर्च में घुसकर महिलाओं से अभद्र टिप्पणी करना और हिंसक घटनाओं को अंजाम देना निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि किसी भी समाज ने किसी को ठेकेदारी नहीं दी है और धर्म के नाम पर इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है। गौरतलब है कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में भी सामने आती रही हैं। पीड़ित पक्ष ने जिला प्रशासन से न्याय और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हम प्रार्थना लगा रहे हैं सीपत चर्च में, तो वो भवन है तो हम प्रार्थना लगा रहे हैं। हमारे भैया घर है तो हम हर संडे वहाँ प्रार्थना करे जाते हैं। तो जब प्रार्थना लगा रहे हैं, बहुत परेशान रहे तो प्रार्थना करे जाते हैं। तो जब वहाँ प्रार्थना करे गए रहे तो बजरंग दल के लोग परेशानी को लेकर पहुंचे थे। हाँ हाँ, आगे बताइए। तो हम बहुत परेशान में रहें तो हम ठीक नहीं होते रहें। बहुत देवी देवता हम घूमें तो ठीक नहीं होते रहें, तो हम वहाँ गए रहें तो वहाँ ठीक हो गए। तो हर संडे जाए लगे, जब ठीक होते तो हर संडे जाइए ऐसे कह के। तो हर संडे जाते रहें तो वो दिन अचानक से बजरंग दल के लोग मन हमला कर दी चुहा, एकदम मारपीट शुरू ही कर दी। जैसे पाई तैसे मारीज के मृग तोड़ दी। छत में चढ़ के जो टीना छवा है तेगा उजाड़ के फेंके लगिन। पास्टर का भर के ओमन मारे के टारगेट में रही कि जैसे ही इन कार में जहाए तो एक पूरा फैमिली को उड़वावा, कार में जलावा, ओकर बाद जतका चर्च में लोग है तेनो मन का जलावा कह के ओमन पूरा प्लानिंग के साथ गए। आप जैसे कितने लोग रहे होंगे वहाँ 200-300 लोग रहे। हम उनसे इंसाफ चाहते हैं, जो इन लोग मारपीट करे थे तिनकर ऊपर कार्रवाई करे जाए। का हम प्रार्थना करें कि हमका अधिकार नहीं है। मैं लगातार अभी पिछले 4-5 दिनों से शासन प्रशासन को भी आह्वान कर रही हूँ, लोगों को भी आह्वान कर रही हूँ कि हम सबको पता है कि पूरे बिलासपुर में कुछ चंद लोग ठेकेदारी दिखाते हुए कि हम फलाना धर्म के ठेकेदार हैं। हालांकि हम भी हिंदू हैं, क्योंकि हमने किसी को अपनी ठेकेदारी नहीं दी है। ऐसी ना क्रिश्चियन समुदाय की ठेकेदारी किसी को मिली है, ना मुस्लिम समुदाय की ठेकेदारी किसी को मिली। अगर कोई ठेकेदार बन के बात करे तो ये समाज के लिए कहीं ना गड़बड़ बात होगी। और ऐसे ही कुछ चंद लोग लगातार कभी संडे में होता है तो चर्च में घुसकर बदतमीजी करना, मारपीट करना, महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करना। आपने दुर्ग में भी देखा जिस तरह से घटना सामने निकल के आई। हाल ही में नन वाला केस भी हमारे सामने हुआ, और उसमें प्रताड़ित होने वाले कौन लोग हैं? जिनको हिंदू हिंदू करते हैं वही हिंदू समुदाय के कोई यादव भाई है, कोई आदिवासी भाई बहन है, कोई दलित भाई बहन है। यहाँ जितने परिवार खड़े हैं कोई बहुत बड़े तबके से आए हुए लोग नहीं है। कृष्ण कुमार यादव है, दीदी सूर्यवंशी परिवार से आती है। तो दलित और आदिवासी और ओबीसी और तमाम जिनका भिंडोरा सरकार पीट रही है हिंदू होने का, उन्हीं हिंदू भाई बहनों को तो प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम लोग भी कहीं भी जाकर के किसी भी, हमारा देश विभिन्नताओं से भरा देश है, और ऐसे में हम कहीं भी जाकर के किसी भी जगह पे शामिल होते थे, एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। और ऐसे में कुछ चंद लोग लगातार हर संडे को, हर त्योहारों में, कभी कभी बीच बीच में लगातार ये धर्म के आड़ में खुलेआम कानून के धज्जे नहीं उड़ाए? धर्म को, मैं वही कह रही हूँ, संविधान से देश चलता है। संविधान सर्वोपरि है। संविधान के अंतर्गत सभी को अपने धर्म की, अपनी उपासना की, अपने पूजा पाठ की पूरी स्वतंत्रता है। और ऐसे में अगर आपको लगता है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि जो बरगलाए जा रहे हैं उनको भी कहूंगी, अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए एक सिस्टम बना है। वो सिस्टम है कानून का, वो सिस्टम है एसपी आप आ जाओ, आप थाने चले जाओ, आप कलेक्टर को ज्ञापन दे सकते हो, आपका राइट है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी घर में घुस करके किसी को रेप की धमकी दूं, कि किसी को मारने की धमकी दूं। सोशल मीडिया पे लगातार, सोशल मीडिया में भी देखा गया है लाठियों के साथ बहुत सारी वही मैं कह रही हूँ कि लगातार प्रोवोक किया जा रहा है और कुछ भी उटपटांग पोस्ट लिखी जा रही है। हमने 4 दिन पहले भी एक तथाकथित ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की है एसपी महोदय के सामने। एसपी महोदय ने आश्वासन भी दिया और फटकार भी लगाई है इस बात को लेकर के, और हमारा उसमें बयान भी होगा। पर ये क्यों हो रहा है, ये समझने की बात है। मैं जनता से आह्वान करूंगी कि अपनी ठेकेदारी किसी को मत दीजिए, और शासन प्रशासन को बोलेंगे कि जिस तरीके से शासन प्रशासन विष्णुदेव साय सरकार और इस जिले से डिप्टी सीएम आते हैं अरुण साहू जी, उनसे भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि सब धर्म और सब जाति के लोगों ने आपको वोट देकर के जिताया है, ऐसी बेईमानी मत होने दीजिए। आप लोग के संरक्षण में आखिर ये कैसे हो रहा है? और अगर शासन प्रशासन लगातार ये काम जो है हो रहा है और चुप मूक दर्शक होकर बैठी है, मतलब ये शासन प्रशासन का संरक्षण है। सीधे सीधे तौर पर जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री का नाम आता है, कभी डिप्टी सीएम का नाम आता है, और बिलासपुर जैसी जगह पर तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसी को लेकर के आज हम शिकायत करने आए हैं कि जो भी ये गुंडा तत्व है, जो भी अराजक तत्व है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये जो लोग हैं इन पे छोटे मोटे मुकदमे नहीं है, इनको छेड़खानी तक के मामले इन पे दर्ज है, इन पे मारपिटाई के न जाने कितने मामले दर्ज है। ये धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म के लोगों को न जाने कितना प्रताड़ित करते हैं, कई मामले इनके ऊपर। इनको तो जिला बदर की कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। प्रियंका शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता, एडवोकेट, आम आदमी पार्टी से भी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और कई मामलों में इस तरह के। लेकिन आज जो मैं यहाँ पर आई हूँ वो एक पदाधिकारी से ज्यादा एक जागरूक नागरिक होने के नाते यहाँ पर आई हूँ।
जिले के व्यस्ततम क्षेत्र गोल बाजार में मंगलवार देर रात आगजनी की बड़ी घटना सामने आई। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग सबसे पहले अपना लॉज परिसर की एक दुकान से शुरू हुई और थोड़ी ही देर में आसपास की दुकानों तक फैल गई। आग की लपटों ने वंदना हैंडलूम, मास्को शू, बालाजी ड्राई फ्रूट्स और महामाया बैग जैसी दुकानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। आग पर काबू पाने में पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने भी पूरा सहयोग दिया। हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि देर रात तक काबू नहीं पाया जा सका। बुधवार सुबह भी 2 दमकल मौके पर मौजूद रहकर आग बुझाने में जुटी रही। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक नुकसान का पूरा आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन आशंका है कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। कोतवाली टीआई देवेश राठौर ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए टीम लगातार काम कर रही है और स्थिति को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। फिलहाल प्रशासन नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है और जांच की जा रही है कि आग किस तरह इतनी तेजी से फैली। ये कोतवाली क्षेत्र के गोल बाजार जो क्षेत्र है वहाँ पर कल रात्रि 11 बजे के आसपास आगजनी की सूचना मिली थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम गई थी और फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया था। आम नागरिकों और पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाया गया। अभी भी कुछ फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर उपस्थित है कि आग फिर से कहीं आगजनी की घटना ना हो जा करके। ये शॉर्ट सर्किट्स का ही लग रहा है, क्योंकि बाहर से कोई आग तो दिख नहीं रही थी, अंदर भी लगा हुआ था। शॉर्ट सर्किट के कारण ही आगजनी की घटना लगी है और उसके कारण ही ये 2-3 दुकानों में फैली थी। नगर निगम की अतिक्रमण कार्यवाही को लेकर मंगलवार को सब्जी विक्रेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और स्थानीय दुकान आवंटित करने की मांग की। विक्रेताओं का कहना है कि निगम की कार्यवाही से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार बृहस्पति बाजार के नीचे करीब 100 से अधिक सब्जी व्यापारी लंबे समय से दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम की अतिक्रमण दस्ता टीम आए दिन उन्हें दुकान लगाने से रोकती है। मंगलवार सुबह 11:30 बजे निगम अधिकारियों ने सड़क पर रखी सब्जी हटाने और दुकान बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया, जिससे व्यापारी आक्रोशित हो गए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वे पीढ़ियों से इसी कारोबार से बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाते आ रहे हैं। अचानक दुकान बंद करने का फरमान उनकी आजीविका पर चोट कर रहा है। विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि निगम अधिकारी धक्का मुक्की करते हैं, शराब के नशे में भी कार्यवाही करने पहुंचते हैं और कई बार महिलाओं के साथ बदसलूकी तक की जाती है। व्यापारियों का कहना है कि वे हमेशा सफाई का ध्यान रखते हैं, न तो सड़क जाम करते हैं और न ही गंदगी फैलाते हैं। इसके बावजूद निगम की कार्यवाही उन्हें परेशान करने वाली है। सब्जी विक्रेताओं ने जिला कलेक्टर से अपील की है कि उन्हें बृहस्पति बाजार के नीचे स्थायी दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। बताइए क्या समस्या आप लोग के साथ हो रही है? हम लोग के साथ हो रहा है दीदी, जो बैठने नहीं देवा थे। हम लोग 20 वर्ष से लगा रहे हैं। हमारे पूर्वज जब चबूतरा नहीं बने रही तब से लगा रहे हैं। अब ओखर बाद हम आ गए तब हम लगा था। अब पहले तो कुछ समस्या नहीं होती से, अभी ना ज़्यादा बुला के सामान लगवा रहे हैं और सब लूटपाट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हाथ से जब इंसान है लेडीज तो जेंट्स को कोई हक नहीं है कि छुए, है कि नहीं? तो हाथ से लग रहे, हाथ भी लग दिया है मेरा। देखो एक सामान को 2 जन लूट रहे थे। हाँ तो हाँ शराब भी पिए रहते हैं और पैसा भी मंगत रही से बस वाले मन। हाँ आरी से लाल बस वाले मन हम पन्नी से हाँ चैलेंज करत इस कलारी से पन्नी जो चेकिंग करती मन। हाँ हमारा 55 दो तो बैठा नहीं तो किस अधिकार से मन पैसा हमारे से मंगत है दीदी? हम मन तो ना लेकर घाम में प्यास में पानी गिरत तबो बैठे हन। हमन ककरो से ऐसे भी नहीं कहतन कि हमारा छत्ता दो वो दो। हमन जैसे भी है तैसे काटा थन पानी बरसात में सब चीज, है ना? तो हमारा कलेक्टर जो पहले बार आए थे 2 लाइन खींच के दे थे, तो हम लोग चाहते हैं कि 2 लाइन में ही लगाने हम लोग को दे। हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, वहीं हम लोग लगाएंगे। अभी के नहीं लगा रहे, बहुत दिन से लगा रहे हैं। हम लोग 20 साल से वहाँ लगा रहे हैं। गड्ढा भी था तो कीचड़ भी था तो वहीं बैठ के साफ करके वहीं लगा रहे हैं। हमारे पूर्वजों लोग लगा रहे हैं। आज हम लोग का पारी आ गया तो हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन ये बार बार नगर निगम पूरा हम लोग को परेशान कर चुका है। जो भी सामान पाता है, बाड़ी वाले आ रहे हैं, किसान कहाँ जाएंगे? सब अपना अपन कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, वहीं करें। उसको नगर निगम ले जाते हैं और जितने नगर निगम के कर्मचारी हैं आते हैं, भैया छोड़ दो, हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं, जो जगह दिए उसमें लगा रहे, फिर भी नहीं मानते और शराब पी के सब आते हैं। हाँ।
मैंने महिलाओं के साथ तो छीना झपटी करते, हाथ को पकड़ के खींच देते हैं, सामान उठाते हैं तो चलो गाड़ी में डाल दो ऐसे बोलते। अभी उसका हाथ एक जने का मोच आ गया है। जो सामान लेके जाते हैं वापस करते हैं? नहीं करते हैं दीदी, ऑफिस आना बोलते हैं तो फिर वो साहब नहीं है, ये साहब नहीं है बोल। अब एक कल बुलाएंगे, कल तक तो सामान कच्चा धंधा है, सब्जी खराब हो जाते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षित जगह एक तो दे दे, बढ़िया हम लोग अपना जितने अपन किसान भाई वहाँ बैठ के अपना व्यापार करें। दस्तावेज लेखक संघ ने मंगलवार को 4 सूत्रीय मांगों और अपने साथी ठाकुर महेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज लेखक जिला कार्यालय परिसर में एकत्र हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ठाकुर महेंद्र सिंह पिछले 35 से 40 सालों से दस्तावेज लेखक का कार्य कर रहे हैं। उनके पास शासन से अधिकृत लाइसेंस है और वे हर साल इसका नवीनीकरण भी कराते रहे हैं। इन लंबे वर्षों में उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद सरकंडा थाना पुलिस ने उन्हें 5 सितंबर को धोखाधड़ी के एक पुराने प्रकरण में आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। संघ का आरोप है कि इस प्रकरण में वास्तविक आरोपी विक्रेता सुरेश मिश्रा है, जबकि महेंद्र सिंह की कोई भूमिका नहीं रही। पुलिस ने बिना पर्याप्त सबूत और निष्पक्ष जांच किए उन्हें सीधे एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। संघ ने इसे सरासर अन्याय बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हड़ताल में दस्तावेज लेखकों ने कहा कि इस कार्यवाही से पूरे समुदाय का मनोबल टूट रहा है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि महेंद्र सिंह को जल्द न्याय नहीं मिला और उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को जिला से राज्य स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। दस्तावेज लेखक संघ ने स्पष्ट किया कि वे महेंद्र सिंह की रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग पूरी होने तक शांत नहीं बैठेंगे। नमस्कार। आज हड़ताल का कारण ये है कि हमारे 40 साल पुराने दस्तावेज लेखक ठाकुर महेंद्र सिंह जी को बिना किसी कारणवश सरकंडा थाना में बंद कर दिया गया और अभी वो जेल में है। ये 5 सितंबर की घटना है। इसमें प्रकरण ये है कि एक जमीन मालिक सुरेश मिश्रा और एक खरीदार है अरुण दुबे, उन दोनों के बीच क्या विवाद है उसकी जानकारी हमको नहीं है। सन 1999 में जो रजिस्ट्री हुआ उस पर कुछ भी उन दोनों के बीच विवाद रहा। उस विवाद में अरुण दुबे ने सरकंडा थाने में कंप्लेंट किया और उस कंप्लेंट में लिखा हुआ था कि सुरेश मिश्रा को पकड़ा जाए, लेकिन सुरेश मिश्रा फरार था, जिसकी जानकारी हमको कुछ नहीं थी। 5 सितंबर को सिविल ड्रेस सादे कपड़े में कुछ लोग आए घर और मामा जी ठाकुर महेंद्र सिंह जी को बोले कि भाई आपको कुछ बयान देना है, आइए थाना चलते हैं। तो थाने गए और वहां से उनको हम उसी के विरोध प्रदर्शन में आज हड़ताल में बैठे हैं। ये पूरे प्रदेश का हड़ताल है। हमारे अध्यक्ष महोदय मनीष गुप्ता जी भी बिलासपुर आए हुए हैं और ये पूरे प्रदेश पूरे व्यापारी संघ, हम जो दस्तावेज लेखक स्टाफ मंडल सब लोग मिलजुल कर इस स्ट्राइक में बैठे हैं। और हमारे इस हड़ताल का मुख्य कारण है हम ये विरोध प्रदर्शन कि दस्तावेज लेखक का काम है सिर्फ प्रारूप तैयार करना, ना कि उसका कोई सर्वेक्षण करना। जो पक्षकार हमको दस्तावेज देता है हम उसको देखते हैं, उसी के आधार पर दस्तावेज टाइप करते हैं। तो इसमें हमको मुजरिम क्यों बनाया जाता है? हम इसी के विरोध में आज सभी लोग दस्तावेज लेखक और स्टाफ मंडल आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें ठाकुर महेंद्र सिंह जी को सबसे पहले निष्पक्ष जांच कर उनको तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि प्रारूप करता हम दस्तावेज लेखक है, हमारा सिर्फ काम है प्रारूप टाइप करना। अगर आज हमें कुछ सपोर्ट या शासन से हमको कोई आश्वासन नहीं मिला तो ये अनिश्चितकालीन जाएगी। मेरा नाम ठाकुर योगेंद्र सिंह, दस्तावेज लेखक बिलासपुर। जी बताएंगे हड़ताल की क्या? आज हड़ताल की प्रमुख मांगे जो है, हमारे दस्तावेज सीनियर साथी महेंद्र सिंह ठाकुर को कायरतापूर्ण ढंग से पुलिस कार्रवाई किए जाने के विरोध में आज हम सब दस्तावेज लेखक प्रदेशव्यापी सांकेतिक हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज पूरा प्रदेश जो है आज पूरा हड़ताल में बैठा हुआ है। क्या मामला जो है दस्तावेज लेखन में छेड़खानी का है, जो कि प्रथम दृष्टया ही ये साबित होता है कि जिस समय 1999 की घटना है, 1999 में दस्तावेज लेखन का कार्य जो है टंकण मुद्रा से टाइप किया जाता था और उस समय निश्चित रूप से 2 कॉपियों में जो है टाइप हम लोग करते थे। एक कॉपी ऑफिस में जमा होती थी और एक मूल कॉपी जो है पक्षकारों को प्रदान किया जाता था। जब टाइप करते थे दोनों चीज एक रूपता रहती थी, परंतु बाद में उस एक मूल कॉपी में है ना किसी के द्वारा उसमें छेड़खानी किया गया है, जो कि यह बात स्पष्ट नजर भी आ रही है। मूल कॉपी में छेड़खानी ब्लेड चलाया गया है, बावजूद हमारा उसमें दस्तावेज लेखक साथी का किसी प्रकार की कोई गलती ना होने के बाद, ना किसी प्रकार कोई जांच किए बिना, है ना, और जबकि आवेदक पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि दस्तावेज लेखक इसमें किसी प्रकार की कोई इसमें
खामी नहीं है, बावजूद उसके पुलिस कार्रवाई किए जाने के विरोध हम यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में, हर हाल में जो भी धाराएं उसके ऊपर लागू किया गया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय विजय शर्मा जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम दस्तावेज लेखक का कार्य जो है सिर्फ लेखन का कार्य है, प्रारूप करता हम लोग प्रारूप करते हैं, दस्तावेज लिखने का कार्य करते हैं, दस्तावेज में किसी प्रकार का छेड़खानी का कार्य नहीं करते। हमारे द्वारा लिखी गई दस्तावेज को अवलोकन करके उप पंजीयक जो है उसको निष्पादन करते हैं। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो उनके ऊपर आज धाराएं लगाई गई है, उन धाराओं को समाप्त कर उनको रिहाई किया जाए। ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल जारी रहेगी। हम अभी सांकेतिक हड़ताल में बैठे हैं क्योंकि आने वाला समय में अगर हमको राहत नहीं मिली शासन प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम शासन को भोगना ही पड़ेगा। परिचय दें। मैं मनीष गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष दस्तावेज लेखक जन कल्याण संघ छत्तीसगढ़। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।